हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका फ्रेंड एडवोकेट गितेश चंद्रा और आज मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो लेकर के आया हूं। तो इस वीडियो को आप लगातार देखेंगे तो बहुत कुछ जान पाएंगे, बहुत कुछ समझ पाएंगे। दोस्तों, आज की जो मेरी वीडियो है वो महिला हैं, पुरुष हैं, कॉलेज स्टूडेंट हैं, आप सभी के लिए वीडियो बहुत अधिक खास है और बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है जो गांव में हैं, कम पढ़े लिखे हैं, कानून की जानकारी नहीं रख पाते हैं, साथ ही साथ ऐसे महिला पुरुष जो बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं है। बिल्कुल पढ़े लिखे कहने का मतलब वैसे व्यक्ति जो अपना नाम तक लिखना नहीं जान रहे हैं, आपके लिए भी ये वीडियो बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए भी बहुत अधिक खास है जो अपने गांव से दूर रहते हैं, दूसरे राज्यों में जाकर के मेहनत मजदूरी का काम कर रहे हैं या वहाँ पे किसी भी तरह का व्यापार कर रहे हैं, वहाँ पे कहीं नौकरी कर रहे हैं, प्राइवेट नौकरी कर रहे हों, सरकारी नौकरी कर रहे हों, या फिर वैसी महिलाएं जो हाउस वाइफ हों, घर पर रहती हों, या फिर वैसी महिलाएं जो कि कहीं जॉब कर रही हैं, प्राइवेट जॉब कर रही हैं, गवर्नमेंट जॉब कर रही हैं, किसी भी तरह के प्रोफेशन से जुड़ी हुई हैं, किसी पेशे से जुड़ी हुई हैं। आप सभी के लिए वीडियो बहुत अधिक खास है। पूरे भारत के किसी भी कोने से अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आप कम पढ़े लिखे हैं तो आपके लिए वीडियो आज ये बहुत अधिक महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों, आज मैं आपको भारतीय नागरिकता के बारे में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताने वाला हूं और कुछ भ्रम को दूर करने वाला हूं। आपके मन से जो है वो डर जो है वो दूर हो जाएगा, उसकी मैं कोशिश करूंगा कि आपके मन से वहम निकल जाए, आपके मन से डर निकल जाए नागरिकता को लेकर के। दोस्तों, आज हमारे देश में हर जगह पर नागरिकता पर चर्चा हो रही है कि भारतीय नागरिकता साबित कैसे होती है, कौन सा दस्तावेज अगर किसी व्यक्ति के पास है तो वो व्यक्ति भारतीय होगा। हम कैसे साबित करेंगे कि कोई व्यक्ति भारतीय है और कौन व्यक्ति भारतीय नहीं। ये बहुत बड़ा सवाल है और जिन लोगों को लगता है कि इस पे चर्चा करना ज़रूरी नहीं है, इस पर बात करना ज़रूरी नहीं है, आज ऐसे ऐसे लोग जो हैं जिनको अभी लग रहा है कि इन पर चर्चा करना ऐसे समझ करके जो है कोई हमें फ़ायदा नहीं होने वाला है, तो आने वाले समय में इन लोगों को जो है वो दिक्कत हो सकती है। दोस्तों, आज हमारे देश में SIR को लेकर के जब बिहार में SIR स्टार्ट हुआ तो आप सभी लोगों ने देखा कि कितना हो हंगामा हुआ, मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया, मुकदमे दायर हुए, कई डेट पर हियरिंग हुई, कई लोगों ने ये तक कहना शुरू कर दिया कि ये जो SIR की प्रक्रिया है वो बिल्कुल गलत है, नहीं होनी चाहिए, बंद कर देनी चाहिए। ये इससे जो है लोगों के मन में डर हो रहा है, तमाम तरह की बातें आ रही, इनको लेकर के इसे बंद कर देना चाहिए, SIR बंद हो जाना चाहिए। लेकिन क्या SIR बंद हुआ? SIR बंद नहीं हुआ। और SIR को लेकर के जो लोग कह रहे थे कि SIR नहीं चल पाएगा, सक्सेसफुल नहीं है, इसे आगे नहीं चलना चाहिए, वैसे सभी लोगों ने जो है SIR में भाग लिया, अपना गणना प्रपत्र जो है वो जमा किया। लेकिन कई लोगों के मन में इस बात को डाल दिया गया कि SIR का विरोध कीजिए, ये आपके भले के लिए नहीं है, आपकी नागरिकता इससे खत्म हो जाएगी, आपकी नागरिकता चली जाएगी, तमाम तरह की बातें हुई। तो जो लोग उस वक्त नहीं समझे, जिन लोगों ने गणना प्रपत्र को नहीं भरा, SIR में हिस्सा नहीं लिया, आज उनके वोटर लिस्ट से उनका नाम कट गया। अब वोटर लिस्ट से नाम कटने पर क्या नुकसान हो सकता है आपको? अभी जैसे आप उदाहरण के तौर पे आप वेस्ट बंगाल सरकार को देख लें। वेस्ट बंगाल सरकार में कहा गया कि जिन लोगों का नाम वोटर लिस्ट से कट गया उनको अब राशन कार्ड नहीं मिलेगा। उनको राशन कार्ड जिन लोगों को मिला हुआ था, उनको जो राशन मिल रहा था सरकार से, जो मुफ्त अनाज मिल रहा था, वो अब उनको नहीं मिलेगा। हो सकता है कि राज्य सरकार के द्वारा और भी कुछ ऐसी सुविधाएं हों जो बंगाल सरकार वैसे लोगों को ना दे। तो ऐसे जितने भी लोग हैं उन लोगों को तो दिक्कत होगी। दोस्तों, हमारे देश में आप देखेंगे कि अक्सर दिक्कत किन लोगों को होती है, कौन से लोग परेशानी में पड़ते हैं। कोर्ट में आप देखेंगे कि तमाम तरह के लोग आते हैं, उनमें से आप अक्सर देखेंगे कि लोग ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं, जो बिल्कुल पढ़े लिखे लोग नहीं हैं वो लोग आते हैं। तो कई लोग कहते हैं कि कानून जो है वो सिर्फ गरीबों के लिए बना हुआ है, अमीरों के लिए बना हुआ नहीं है। तो और कई लोग ये भी कहते हैं कि गरीब आदमी जो है कोर्ट में फंस जाता है और जो पैसे वाले होते हैं वो निकल जाते हैं। ये बातें जितने भी लोग कह रहे हैं वो लोग अक्सर कानून से भागते हैं, कानूनी जानकारी नहीं रखना चाहते। उन्हें लगता है कि हमने कौन सा वकालत करनी है, मैं कौन सा जज हूँ या मैं कौन सा क्रिमिनल हूँ। तो ऐसे लोग जो भी सोचते हैं उनको सबसे अधिक दिक्कत होती है।
इसलिए कानून को समझना बहुत महत्वपूर्ण है, नागरिकता को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आज आप नागरिकता को नहीं समझेंगे तो कल को कोई दूसरा व्यक्ति आपको आकर के कहेगा कि आप भारत के नागरिक नहीं हैं, तब आप क्या जवाब देंगे? अभी आपने देखा होगा कि जब बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया स्टार्ट हुई, बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया स्टार्ट हुई, तो आपने कई सारे वीडियोस न्यूज़ चैनल पे देखे होंगे कि लोग जो हैं एक जगह से निकल करके दूसरे जगह चले जा रहे हैं। क्यों? कि वेस्ट बंगाल में एसआईआर चल रहा है, चलो यहाँ से निकल कर दूसरे राज्य चले जाते हैं। तो ये लोग कौन है? कौन, किनको डर लग रहा है? कौन भाग रहा है? भाग वही व्यक्ति रहा है जो कानून को नहीं जान रहा है, कानून को समझ नहीं रहा है। आज आप देखते हैं कि आपके आसपास या ग्रामीण क्षेत्र में जब पुलिस पहुंचती है तो लोग डर जाते, पुलिस को देख करके भाग जाते हैं। वहीं अगर कोई ऐसा शिक्षित व्यक्ति जो जिसे कानून की जानकारी है, वो पुलिस को देख के नहीं डर रहा है, पुलिस को देख करके भाग नहीं रहा है। कई बार ऐसा भी होता है कि व्यक्ति ने किसी भी तरह का अपराध नहीं किया, लेकिन वो पुलिस को देखता है या पुलिस की जीप को वहाँ देख लेता तो वो देख करके उसे भागने लगता है। क्यों? क्योंकि उसके मन में डर है, और डर तब आता है जब आपको जानकारी प्राप्त नहीं होती है। उसी तरीका का है आपके नागरिकता का बात, वही है आपकी नागरिकता से जुड़ा हुआ जो दस्तावेज हैं, कौन से दस्तावेज हैं नहीं हैं, इनके बारे में जानकारी नहीं होने से हमेशा आपके मन में डर बना हुआ रहता है। और कई तरह के पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स भी आते हैं जो आपको डराने का काम करते हैं कि आप डर जाइए, आप परेशान हो जाइए, आप हमेशा जो है भय में जिए। तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। हमारे देश में नागरिकता अधिनियम 1955 बना हुआ है और उसी के तहत किसी भी व्यक्ति को नागरिकता मिलती है। मैं आपको बिल्कुल साधारण तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, बिल्कुल आसान तरीके से। नागरिकता कैसे किसी व्यक्ति को मिल सकती है भारत में? जन्म के आधार पर। अगर किसी व्यक्ति का जन्म भारत में हो गया तो वो व्यक्ति भारतीय है। दूसरा है वंश के आधार पर। अगर आपके पूर्वज, आपके दादा दादी, दादा के दादा परदादा लोग अगर भारतीय थे तो आप भारतीय वंश के आधार पर नागरिकता मिलती है। तीसरा है रजिस्ट्रेशन के आधार पर। कोई व्यक्ति है जो भारत की रजिस्ट्रेशन जिसने प्राप्त की हो कि भाई हम भारत के नागरिक बनना चाहते हैं, किसी दूसरे देश का था और भारत के, तो ये एक तरीका है। चौथा तरीका है कि कोई ऐसा क्षेत्र जो पहले भारत में नहीं था, भारत में अगर मिल जाता है तो वहाँ के लोगों को जो है वहाँ की नागरिकता मिल जाती है। ये साधारण तरीके हैं जिसके आधार पर भारत की नागरिकता मिलती है। तो जन्म से अगर किसी व्यक्ति को नागरिकता मिलती है, आप कहेंगे कि नहीं हमारा जो है जन्म भारत में, वो कैसे इस बात को आप साबित करेंगे? किस तरीके से आप बता सकेंगे? तो इसके लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज बन जाता है आपका जन्म प्रमाण पत्र। जन्म प्रमाण पत्र ही वो दस्तावेज है जो बताता है कि ये व्यक्ति का जन्म इस तारीख को इस क्षेत्र में यहाँ पे हुआ। तो जन्म भारत में हुआ तो वो व्यक्ति भारतीय है। तो जन्म प्रमाण पत्र आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हो जाता है आपकी नागरिकता की दृष्टि से। दूसरा महत्वपूर्ण दस्तावेज क्या है? भारतीय पासपोर्ट, जिसको लेकर के अभी स्टेटमेंट आए उसके बारे में भी मैं आपको चर्चा करूंगा। लेकिन इस बात को समझिएगा और जानिएगा कि भारतीय पासपोर्ट आपकी नागरिकता के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज होते हैं। हालांकि अभी जो है विदेश मंत्रालय के आधार पर ये कहा गया, स्टेटमेंट आ गया कि भाई ये जो है सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय यात्रा करने का एक साधन मात्र है। मैं आपको एक साधारण सी बात मैं आपको बताता हूँ कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास भारतीय पासपोर्ट है और वो भारतीय पासपोर्ट लेकर के कोई दूसरे देश में जाता है और वहाँ पे वो किसी भी तरह के क्राइम को करता है या वहाँ पे जा कर के वो कोई बहुत अच्छा काम करता है और वहाँ की सरकार उसे पुरस्कृत करती है या फिर दंड देती है, तो क्या कहा जाता है? वो व्यक्ति कौन है? जो भारतीय पासपोर्ट पर दूसरी देश में यात्रा कर रहा है। वहाँ दूसरे देश के व्यक्ति क्या चेक करते हैं? आपका पासपोर्ट चेक करते हैं। कौन व्यक्ति भारत का है, कौन व्यक्ति पाकिस्तान का है, कौन व्यक्ति बांग्लादेश का, कैसे पता चलता है? भारत आपके जो पासपोर्ट से। तो पासपोर्ट आपके लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज है आपकी नागरिकता की दृष्टि से, इसलिए इस बात को समझिएगा। हाँ, ये चीज़ें क्यों कही गई उसे भी हमें समझना है। ये बात भी महत्वपूर्ण हो जाती है कि जो भारतीय पासपोर्ट है वो अंतर्राष्ट्रीय यात्रा का भी साधन है, दस्तावेज है। ये भी बात सही है। क्यों सही है? क्योंकि कुछ विशेष परिस्थिति में सरकार जो है या जनहित में कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कुछ विशेष परिस्थितियां आ जाएं या जो राष्ट्रहित में हो तो विदेशी व्यक्ति को भी भारतीय पासपोर्ट दिया जा सकता है। इसलिए ये बातें कही गई। ये नहीं कि आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो आप पासपोर्ट ना बनवाएं कि भाई पासपोर्ट बनवा करके क्या फ़ायदा होगा।
ये तो हमारी नागरिकता से जुड़ा हुआ दस्तावेज नहीं है तो पासपोर्ट मत बनवाओ। इतनी इंक्वायरी क्यों करवाएं कि पुलिस वेरिफिकेशन होगी, जांच होगी, प्रक्रिया होगी, इतने लंबे पचड़े में हम ना फंसे। तो ये इस भ्रम से आपको बचना है। और आपको भारतीय पासपोर्ट, अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है और महत्वपूर्ण दस्तावेज आप चाहते हैं तो आपको अपना पासपोर्ट बनवाना चाहिए। बहुत खास दस्तावेज है हमेशा के लिए, इसलिए इस बात को समझिएगा। जिन भी लोगों के मन में डर हो, जिनके भी मन में ऐसा लगता है कि नहीं भाई अब तो स्टेटमेंट आ गया कि भाई जो है नागरिकता का प्रमाण नहीं हो गया, दस्तावेज नहीं हो गया, तो इन बातों के भ्रम से आपको बचना है। महत्वपूर्ण दस्तावेज के तौर पे आप इसे देख सकते हैं, रख सकते हैं। ये आपकी नागरिकता को साबित करने में सहायक दस्तावेज के तौर पे आप इसका उपयोग कर सकते हैं। एक बात और भी जो अक्सर लोगों के मन में बात रहती है कि कोई एक ऐसा दस्तावेज हो जिसको हम सिर्फ दिखा दें और हम भारत के नागरिक हो जाए। तो कोई एक ऐसा सिंगल डॉक्यूमेंट, कोई भी एकमात्र ऐसा दस्तावेज नहीं है जो आपकी नागरिकता को साबित कर देगा। एक दस्तावेज नहीं, एक नहीं है मतलब कई सारे दस्तावेज हैं, कई सारी चीजें हैं जिसके आधार पे आपकी नागरिकता साबित होगी। सिर्फ एक दस्तावेज से काम नहीं चलेगा, इसलिए इस बात को अपने गांठ बांध लीजिए। और ये बात मैं आपको सिर्फ SIR को लेकर के नहीं कर रहा हूँ, हमेशा आप कितने पढ़े लिखे नहीं पढ़े लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके पास आपके दस्तावेज आपके पास होने चाहिए। ये बहुत जरूरी है। नहीं तो कल क्या होगा, कल आपके ऊपर कोई भी व्यक्ति ब्लेम लगा देगा कि ये व्यक्ति विदेशी है, भारत का नहीं है, तो आप क्या कीजिएगा? आप सिर्फ ये कहिए कि हमारा जन्म भारत में हुआ। अब ठीक है, कुछ लोगों का कहना है कि ठीक है, अभी आप ये बात बोल रहे हैं जन्म प्रमाण पत्र को लेकर के, क्या ग्रामीण क्षेत्र में जो बिल्कुल गांव में है व्यक्ति खेती बाड़ी कर रहा है, उस व्यक्ति के पास जन्म प्रमाण पत्र होगा क्या? जिस व्यक्ति का जन्म आज से जो है जिनकी उम्र 50 साल हो गई, उनके पास जन्म प्रमाण पत्र होगा? नहीं होगा। साधारण सी बात है, क्योंकि उस वक्त जो है कानून बन गया। लेकिन हमारे देश की परिस्थिति ऐसी थी कि उस वक्त जो है आज से जिनकी उम्र 40 साल 50 साल या 60 साल हो गई हो, उस वक्त बच्चों का जन्म घर पर भी हो रहा था, हॉस्पिटल नहीं थे, उनके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, जागरूक नहीं है। तो जब जन्म प्रमाण पत्र उस व्यक्ति के पास नहीं होगा तो फिर पासपोर्ट कहाँ से होगा? कॉमन सी बात है, वो भी नहीं होगा। तो ये दो दस्तावेज हैं। अगर आप सक्षम हैं, आपका जन्म प्रमाण पत्र बन गया है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं बना है, पासपोर्ट नहीं बन पाया, जन्म प्रमाण पत्र नहीं बन पाया, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। उसके अलावा भी दस्तावेज आपके पास हैं, आपको बनवाने पड़ेंगे, आपको बनवाने चाहिए। क्योंकि ये सारी चीज़ें जब आपके पास रहेंगे तो आपको कभी भी मन में डर नहीं होगा, आपके मन में कभी भी नागरिकता को लेकर के भय जो है वो कोई भी सरकार पैदा नहीं कर पाएगी। इसलिए इस बात को समझिए। इसके बाद महत्वपूर्ण दस्तावेज क्या होते हैं? आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट, आपके शैक्षणिक प्रमाण पत्र। आपने 10th तक की पढ़ाई की हो, आपने 12th तक की पढ़ाई की हो, आपने ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई की हो, आपने मास्टर डिग्री किया हुआ, किसी भी यूनिवर्सिटी में भारत के किसी भी कोने में आपने अगर पढ़ाई की है तो आपके दस्तावेज बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। लेकिन हमारे देश में क्या होता है कि जब लोगों को गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी या शिक्षा क्षेत्र से वो नहीं जुड़ पाए, कोई दूसरा व्यापार करने लगे या बीच में पढ़ाई छोड़ दी। कई लोग ऐसे जिन्होंने 10th में किसी की जो है वो 10th के एग्ज़ाम को पास नहीं कर पाए, फेल कर गए, तो वो पढ़ाई छोड़ देते हैं। और कई बार जो है पैसों की कमी के कारण भी लोग अच्छी शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते। पढ़ाई छोड़ने के कई सारे कारण हो सकते हैं। कई बार पारिवारिक जो है दबाव होता है, वहाँ भी पढ़ाई छूट जाती है, क्योंकि घर चलाना है, परिवार चलाना है। इस तरह की भी परिस्थितियाँ होती हैं जिनमें एक तेज तर्रार स्टूडेंट जो होता है वो भी पढ़ नहीं पाता है। कई बार मैंने भी देखा और कई बार कोर्ट में भी इस तरह के कई लोगों को मैंने देखा जो काफ़ी तेज तर्रार हैं, लेकिन परिवार की जिम्मेवारी उठाने के कारण उन्होंने पढ़ाई नहीं कर पाई, उन्होंने अपनी पढ़ाई को आगे नहीं जो है वो चला सके। ऐसी भी परिस्थितियाँ होती हैं। ऐसा नहीं कि जो व्यक्ति पढ़े लिखे नहीं है वो जागरूक नहीं है, तेज़ तर्रार नहीं है, ऐसा बात नहीं है। वो भी काफ़ी तेज़ तर्रार समझदार हैं, लेकिन परिस्थितियाँ कुछ ऐसी आ जाती हैं जहाँ पर व्यक्ति उन परिस्थितियों से जो नहीं लड़ पाए उनकी पढ़ाई छूट जाती है। जो ग्रामीण क्षेत्रों की बात मैं कर रहा हूँ, बिल्कुल साधारण परिवार की मैं बात कर रहा हूँ। तो ऐसे जितने भी व्यक्ति, मान लीजिए किसी ने 10th की एग्ज़ाम दिया, वो 10th को पास नहीं कर पाए, अब वो फेल कर गए हैं, तो वो क्या करेंगे? क्या वो उस सर्टिफिकेट को अपने पास रखेंगे? नहीं रखते हैं। लेकिन आप सभी लोग इस बात को जान जाइए कि अगर आप 10th का एग्ज़ाम आपने दिया, आप 10th पास नहीं कर पाए, फिर भी
जो आपके डॉक्यूमेंट हैं वो आपके लिए बहुत खास हैं, क्योंकि उसमें आपकी जन्म की तिथि लिखी हुई होती है। और जो आपके एजुकेशनल दस्तावेज में जो आपकी जन्म तिथि लिखी गई है वो आपके जन्म की तिथि को साबित करती है। वहीं जो आपके पास जो आपका आधार कार्ड आपके पॉकेट में रखा हुआ है, जिसे लेके आप हर जगह जा रहे हैं, हर जगह आपका पूरा काम हो रहा है, पूरे भारत में हर कोई भी योजना आप लेने जाइए, कुछ भी करने जाइए, आपसे आधार कार्ड मांगा जाता है। वो आधार कार्ड में जो आपकी जन्म तिथि लिखी गई है वो आपकी जन्म की तिथि को साबित नहीं करता है, आपके पते को साबित नहीं करता है। वो सिर्फ आपके पहचान के लिए है, आपकी नागरिकता से आपके आधार कार्ड का कोई लेना देना नहीं है। इसलिए इस बात को अच्छी तरीके से समझ लीजिए। तो एजुकेशनल सर्टिफिकेट बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई आप तो कह रहे हैं कि एजुकेशनल, तो क्या हमारे भारत में सभी लोग पढ़े लिखे ही हैं? तब तो भारत एक साक्षर देश हो जाता, सभी लोग पढ़े लिखे हैं। तो क्या ये सच है? नहीं, ये बात भी बिल्कुल सच नहीं है। जो शहरी क्षेत्र हैं, जो अच्छे पैसे खाते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वही लोग पढ़े लिखे। कई ऐसे लोग हैं जो आज पढ़े लिखे नहीं पाए हैं, और आज भी वर्तमान परिस्थितियों में भी आप देखेंगे, कहने को तो हम कह देते कि हम बहुत एडवांस हैं, हमारा देश बहुत एडवांस है, हम 5G फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, लेकिन आज भी आप ग्रामीण क्षेत्रों में देखेंगे तो आज भी वहाँ पे शिक्षा का अभाव है। कई सारे ऐसे महिलाएं कोर्ट में आती, कई सारे ऐसे पुरुष आते हैं जो आज भी कह रहे हैं कि हमें अपना नाम लिखना नहीं आ रहा, हम पढ़ लिख नहीं पा रहे हैं, पढ़ाई के प्रति उनकी जागरूकता नहीं है, शिक्षा के प्रति उन्हें लग रहा है कि हमें पढ़ करके क्या फ़ायदा होगा, इस पढ़ाई से हमें नौकरी नहीं लगेगी, व्यवसाय करना ज़रूरी है, तो वो व्यवसाय में लगे हुए हैं। तो ऐसे व्यक्ति क्या करेंगे जो कभी स्कूल नहीं गए, तो वो कौन सा दस्तावेज दिखाएंगे? तो दोस्तों आपके लिए मैं आपको बता दूं कि ऐसे जितने भी लोग जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हैं, या फिर आप पढ़े लिखे थे 10th तक की आपने पढ़ाई की थी, आपका सर्टिफिकेट गुम हो गया, चोरी हो गया, किसी भी तरीके से नष्ट हो गया, आपके पास मौजूद नहीं, तब आप क्या करेंगे? तब आपके लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज बन जाता है आपका आवासीय प्रमाण पत्र। बहुत खास है, जिस भी राज्य में रह रहे, भारत के किसी कोने में आप रह रहे हों, आपके पास जो है आपका आवासीय प्रमाण पत्र होना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज है, बहुत खास, जो आपकी नागरिकता से जुड़ा हुआ है, आपकी नागरिकता को साबित करने में सहायक दस्तावेज के तौर पे आप इसका उपयोग कर सकते हैं। बहुत खास है, और इसके लिए आप पढ़े लिखे रहिए या नहीं पढ़े लिखे रहिए, किसी भी जाति समाज से रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, आवासीय प्रमाण पत्र सभी का बनता है। आप ये नहीं कह सकते कि ये अमीर का बनेगा, गरीब का नहीं बनेगा, सभी का बनता है। आपको जानकारी नहीं है, आपने अभी तक नहीं बनाया है, यह आपकी गलती है। याद रखिएगा, कानून आप नहीं जान रहे हैं तो यह आपकी गलती मानी जाएगी। कानून आपको जानना ही जानना है, आपको अच्छा लगे ना लगे। आप जल्दी सीख जाएं, जल्दी इस बात को जान जाएं। आपकी उम्र 18 वर्ष हो गई है, अभी इस बात को आप समझ गए कि भाई हमारे पास आवासीय प्रमाण पत्र होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। और अभी आपकी उम्र 50 साल भी हो गई, अभी भी आपको समझ में नहीं आया, तो ये आपकी दिक्कत है। तो आपको आवासीय प्रमाण पत्र बनाना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज है। अब बात करते हैं आवासीय प्रमाण पत्र के बाद और कोई ऐसा दस्तावेज है जो नागरिकता से जुड़ा हुआ है? बिल्कुल, जाति प्रमाण पत्र। जिन भी राज्य में जो है, जिन लोगों का जाति प्रमाण पत्र अगर बनता है तो आपको अपना जाति प्रमाण पत्र जरूर बनवा लेना चाहिए। ये बहुत अधिक खास है, ये आपके नागरिकता से जुड़ा हुआ है, आपके लिए महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है, आपके पास होना चाहिए। ऐसा नहीं, अक्सर लोग क्या होता है, जाति प्रमाण पत्र कब मांग रहे हैं? जब उनकी आवश्यकता कहीं हो जाती है तब वो जाति प्रमाण पत्र बनाने में लगते हैं कि भाई अभी हमें आवश्यकता, परेशान हो गए। आपको आवश्यकता हो ना हो, नागरिकता का प्रश्न हो ना हो, आपके पास ये दस्तावेज होने चाहिए, बहुत खास है। जाति प्रमाण पत्र के बाद और कोई दस्तावेज हैं? ऐसे हैं, इसके अलावे भी दस्तावेज हैं। मान लीजिए कि आपको राज्य सरकार के द्वारा या केंद्र सरकार के द्वारा किसी तरह का पुरस्कार मिला, वो भी दस्तावेज आपके लिए बहुत खास है। राज्य सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा आपको कोई प्रशंसा पत्र मिला, वो बहुत महत्वपूर्ण है। कोई भी गवर्नमेंट आईडी जो आपको राज्य सरकार के द्वारा या केंद्र सरकार के द्वारा मिली हो, ये बहुत खास हो जाते हैं, बहुत खास, जो आपकी नागरिकता से जुड़े हुए होते हैं। राज्य सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा आपको कोई योजना मिली हुई हो, उसके दस्तावेज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। याद रखिएगा, मैं ये बातें आपको क्यों कह रहा हूँ, इस बात को समझिएगा। सरकार की कोई भी योजना आती है, कोई भी योजना, तो उस योजना में जितने भी नियम और शर्तें लिखी हुई हैं, वहाँ पे एक नियम लिखा हुआ हमेशा आपको मिलेगा कि व्यक्ति भारत का नागरिक हो।
भारतीय नागरिक को ये सुविधा मिले। सरकार हमेशा ये चाहती है, सरकार ये कभी नहीं कहती कि प्रधानमंत्री आवास योजना है तो हम विदेशी व्यक्ति को दे दें, उनको मिल जाए, ऐसा नहीं है। हमेशा योजना का लाभ उस व्यक्ति को दिया जाए जो भारतीय हो, भारत का नागरिक हो। तो सरकार से जुड़ी हुई कोई भी आईडी हो, कोई भी योजना हो, किसी उसका दस्तावेज आपके पास हो तो बहुत खास है। अब बात करते हैं, आवासीय प्रमाण पत्र हो गया, जाति प्रमाण पत्र हो गया, पासपोर्ट आपका बना हुआ है, बहुत अच्छी बात है, जन्म प्रमाण पत्र बन गया, बहुत अच्छी बात है। तो ये 2 दस्तावेज, जन्म प्रमाण पत्र और पासपोर्ट नहीं है, उसके अलावे भी ये सारे दस्तावेज हैं। अब बात करते हैं कि वैसे लोग जिनकी उम्र 40 साल हो गई, 50 साल हो गई, क्या इनका जन्म प्रमाण पत्र बनता है? बिल्कुल बनता है। अब आप कहेंगे कि कैसे बनता है, इसका क्या प्रोसेस है? आप जिस भी राज्य में रह रहे हो, जिस भी राज्य में, उस राज्य की ऑफिशियल साइट पे आप चले जाइए और उस राज्य की ऑफिशियल साइट में जाकर के आपको आपके जन्म प्रमाण पत्र आप कैसे प्राप्त करेंगे। आपकी उम्र 50 साल हो गई, 50 साल से अधिक हो गई, तो आपको उसकी सारी इंफॉर्मेशन वहां पे दी गई है। हर राज्य सरकार अपने यहाँ जन्म प्रमाण पत्र के लिए जो है उन्होंने व्यवस्था कर रखी है, चाहे आपकी उम्र कुछ भी हो। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि आप एक दिन ऑफिस जाएंगे और दूसरे दिन आपको जन्म प्रमाण पत्र मिल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। उसका प्रोसेस है, उसकी इंक्वायरी होगी, आपको गवाह देने पड़ेंगे, आपको अपने जन्म से जुड़ा हुआ शपथ पत्र देना होगा, आपको अपने माता पिता के डिटेल्स देने होंगे, सारी चीज़ें देनी होगी, लेकिन आपका जन्म प्रमाण पत्र बनेगा। ऐसा नहीं कि जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनेगा, थोड़ी दिक्कत हो सकती है, देरी हो सकती है, लेकिन जन्म प्रमाण पत्र बनने की व्यवस्था है। और इसके लिए आपको राज्य सरकार की ऑफिशियल साइट को जाकर के चेक करना चाहिए। लेकिन हमारे देश में क्या होता है, लोग अपने ही राज्य की ऑफिशियल साइट को कभी नहीं चेक करते, कभी वहां पे विजिट नहीं करते, जबकि हर राज्य की ऑफिशियल साइट बनी हुई है, वहां पे इंफॉर्मेशन दी गई है। और यही कारण है कि राज्य सरकार की ऑफिशियल साइट को लोग नहीं पढ़ते हैं, नहीं जानते हैं, जिसके कारण जब वो जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए जाते हैं तो वहां पे बैठा कर्मचारी कहता है कि नहीं, हमारे यहाँ तो ये नियम नहीं है, हमारे यहाँ तो ये नियम है। तो अब आप आ गए हैं कार्यालय, तो भाई हम आपका जन्म प्रमाण पत्र बनवा देंगे, इतने पैसे दीजिए। क्योंकि आपको जानकारी है नहीं, आपको पता है नहीं, वो कर्मचारी कुछ भी आपको नियम बता दे रहा है, आप वही समझ रहे हैं। जो चीज़ आपके पास नहीं है, कर्मचारी आपसे वही चीज़ें मांग रहा है। तो अगर आप राज्य सरकार के ऑफिशियल साइट को पढ़ करके आइएगा, वहां पर जो दस्तावेज दिए गए उसकी तैयारी करके आइएगा, तो सामने बैठा वाला व्यक्ति आपसे रिश्वत नहीं ले पाएगा। लेकिन आपको थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी सी परेशानी आएगी, थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा जानकारी कलेक्ट करना पड़ेगा। अब जो ग्रामीण क्षेत्र में है, ठीक है, आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आपके बच्चे हैं, आपके पड़ोसी हैं, कोई रिश्तेदार हैं, उनको बोलिए वो सारी चीज़ें पता करने, और वहाँ से भी नहीं समझ में आ रहा है, वो भी आपको समय नहीं दे रहे हैं, तो आप साइबर कैफ़े में चले जाएं और साइबर कैफ़े में 10 या 20 रुपए दे करके उस साइबर कैफ़े वाले को कहें कि राज्य सरकार की ऑफिशियल साइट को आप खोलिए और वहाँ पे जन्म प्रमाण पत्र का क्या प्रोसेस है वो हमें निकाल करके दीजिए और हमें बताइए, तो वो आपको बता देगा। कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, सिर्फ जानकारी नहीं होने के कारण लोग परेशान होते हैं। अब बात करते हैं कि जिनकी उम्र जो है 40-50 हो गए, कॉमन सी बात है कि उनका जन्म जो है 1987 के पहले हुआ होगा। तो ऐसे जितने भी व्यक्ति जिनका भी जन्म 1 जुलाई 1987 के पहले हुआ है, आपको क्या करना है, आपने किसी भी बैंक में खाता खुलवाया होगा, सरकारी बैंक में खाता खुलवाया होगा, प्राइवेट बैंक में खाता खुलवाया होगा, उसके दस्तावेज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण। अब कुछ लोग सोच रहे हैं कि 1987 के पहले का जो बैंक अकाउंट है वो तो बंद हो गया, अब किस काम का, तो डॉक्यूमेंट उठा के फेंक दूं। हमारे घर में अक्सर ऐसा होता है, जिस बैंक का बैंक खाता बंद हो गया, लोग उसे रद्दी की टोकरी में डाल देते हैं। याद रखिएगा कि जिनका भी जन्म 1987 के पहले हुआ है और उन्होंने किसी भी बैंक में खाता खुलवाया हो, प्राइवेट हो, सरकारी हो, कहीं भी हो, वो दस्तावेज आपके लिए महत्वपूर्ण है। आपका खाता बंद हो चुका हो या फिर चालू हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने कोई LIC की पॉलिसी ली हो, जिनका जन्म 1987 के पहले हुआ है, वो दस्तावेज आपके लिए बहुत खास हो जाएंगे, आपकी नागरिकता से जुड़ेंगे, आपके लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज की गिनती में आते हैं वो। हमारे देश में ये भी बात सच है कि आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले लोगों का बैंक में खाता बहुत कम होता था। किस व्यक्ति का बैंक में खाता होता था? जो व्यक्ति बहुत पैसे वाले हैं, बड़े लोग हैं, जानकार हैं, शिक्षित हैं, उन्हीं के बैंक खाते होते हैं। हर व्यक्ति का बैंक खाता तो होता नहीं था। समय बदला और अब जो है हर व्यक्ति के पास एक नहीं 2-4 बैंक खाते हैं, क्योंकि बैंकों को लोगों से जोड़ने का काम किया गया।
तो इस परिस्थिति में जो है ये सुविधाएं जो आपको मिल रही हैं, उन सुविधाओं को, दस्तावेजों को आपको सुरक्षित रखना है। तो उस वक्त 1987 के वक्त तो हर व्यक्ति के पास बैंक खाता होता नहीं था, तो लोग क्या करते थे, पोस्ट ऑफिस में खाता खुलवाते थे। और पोस्ट ऑफिस हमारे देश में हर गांव शहर में मौजूद है भाई। ये कोई व्यक्ति नहीं कह सकता कि हमारे गांव में पोस्ट ऑफिस नहीं है, हमारे यहाँ जो है अकाउंट नहीं खुल रहा था। तो अगर आपने पोस्ट ऑफिस में खाता खुलवाया हो तो वो खाता, वो बैंक अकाउंट, वो पोस्ट ऑफिस का अकाउंट भी आपके लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण। भले ही वहाँ पे आपने 100 रुपया जमा किया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 50 रुपये से आपने पोस्ट ऑफिस में खाता खुलवाया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे ये कोई मैटर ही नहीं है कि आपने कितना पैसा बैंक में जमा किया था 1987 में, या आपने पासबुक कितने से खुलवाया था पोस्ट ऑफिस में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके पास वो दस्तावेज अगर हैं तो वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अब बात आती है, जन्म से डिटेल्स तो आ गई, दस्तावेजों की बात आ गई। अब बात करते हैं वंश के आधार पर। वंश के आधार पर अगर नागरिकता की कभी चर्चा होती है, कोई आपसे बहस करता है, बताता है कि नहीं आप भारत के नागरिक नहीं हैं, आप विदेशी आ गए, तो वंश के आधार पर वंश आप कैसे साबित करेंगे? तो इसके लिए आपको पारिवारिक सदस्यता प्रमाण पत्र बनाना चाहिए। आपके यहाँ जो बुजुर्ग हैं, जो भी युवा वर्ग हैं, खास करके इस बात को समझेंगे, क्योंकि कोर्ट में भी मैंने देखा है कि जब लोग आते हैं और उनसे वंशावली की बात की जाती है तो युवा व्यक्ति जो है अपने माता पिता को ढूंढने लगता है। कई लोग ये कहते हैं कि भाई हमारे माता पिता की तो डेथ हो गई, हमारे परदादा का क्या नाम था हमें पता नहीं, हमें जानकारी ही नहीं है। तो इस बात को समझिए कि आपको अपने पूर्वजों के बारे में जानकारी प्राप्त करनी होगी। आपके दादा परदादा सरकारी नौकरी में थे, वो स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्हें राज्य सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा किसी तरह का पुरस्कार दिया गया हो, सम्मान दिया गया हो, किसी तरह का मुकदमा उन्होंने लड़ा हो और मुकदमे के आधार पे आपको जमीन के प्राप्त हुई हो, वो कोर्ट के ऑर्डर भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि वो आपके वंश को साबित करते हैं। सदस्यता प्रमाण पत्र आपके वंश को साबित करता है कि हाँ मैं उस वंश का हूँ, उस हमारे पूर्वज ये थे, ये हमारे, तो आप भारतीय हैं। जब वो भारतीय थे तो मैं भी भारतीय हूँ, तो वंश से आपको साबित करना पड़ेगा। तो वंश से, अपने पूर्वजों से जुड़े हुए जो भी और हमारे देश में क्या होता है, जहाँ व्यक्ति की मृत्यु हुई लोग उनके सारे दस्तावेजों को उठा करके फेंक देते हैं। ये गलती बिल्कुल नहीं कीजिएगा। आप अपने पूर्वजों को जो भी दस्तावेज उनके हैं उनको आपको संभाल करके रखने हैं, ताकि पता चले कि आपके पूर्वज कौन थे। इसलिए अपने पूर्वजों की जानकारी रखिए, उनको किस तरह, उनके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी जानकारी रखिए और उनको अपने पास भी रखिए। इसके बाद एक और दस्तावेज है जो आप सभी लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, वो क्या है? आपके जमीन के दस्तावेज। लोग कहते हैं ना कि हमारे बाप दादा की संपत्ति है, हमारी खानदानी संपत्ति, इसमें तो हमारा हक चाहिए ही चाहिए। कोर्ट में सिविल सूट जो है, अगर आप किसी राज्य सरकार, किसी भी राज्य में हो, आप वहाँ के सिविल कोर्ट चले जाइए, हाई कोर्ट चले जाइए, जमीन विवाद के मुकदमे रोज आ रहे हैं और रोज जो है लोग आपस में लड़ रहे हैं, दो पक्षों में मारपीट, खून खराबा, आए दिन न्यूज़पेपर में आप उठा करके देखिए, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। लेकिन सिर्फ जमीन का हक चाहिए, जमीन से जुड़े हुए नियम को नहीं जानना है। बोल तो देते हैं लोग कि हमारी खानदानी संपत्ति है, पैतृक संपत्ति है, लेकिन उसका मतलब उसे पूछे कि दस्तावेज आपके पास है, तो कहेंगे दस्तावेज नहीं है। तो आपकी जो पैतृक संपत्ति है, आपके जो बाप दादा की संपत्ति है, उसके दस्तावेज आपके पास होने चाहिए। ये आपकी नागरिकता से जुड़ी हुई है, ये बहुत खास दस्तावेज है। ये अगर आपके पैतृक संपत्ति का दस्तावेज अगर आपके पास है तो एक तरफ तो आपकी नागरिकता तो सुरक्षित होगी ही होगी, दूसरी तरफ आपकी वो प्रॉपर्टी कोई अन्य व्यक्ति उस पर कब्जा नहीं कर पाएगा। लोग कहते हैं ना कि कोर्ट में सिविल सूट बहुत लंबे चलते हैं, इसलिए चलते हैं कि लोग साबित नहीं कर पाते हैं कि हम जो है, हमारे पिता जो हैं उनके वंशज थे। टाइटल सूट आपने सुना होगा, कोर्ट में टाइटल सूट चल रहा है। टाइटल सूट, इसका मतलब ये साबित करना पड़ता है कि हाँ हम उस वंश से जुड़े हुए हैं, उस परिवार से जुड़े हुए हैं, वहाँ पे हमारा जमीन का हिस्सा है। तो इसलिए ये सारी चीज़ें लंबी चलती है। तो ये सारी दस्तावेज जितनी जल्दी आप समझ जाएंगे, कानून को ऐसी चीज़ नहीं कि 40 साल उम्र हो गई, 50 साल तभी आप समझेंगे। लेकिन हमारे यहाँ क्या कहा जाता है महिलाओं को खास करके कि भाई आपको अभी कुछ समझ नहीं है, आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आप कानून को क्या समझेंगे। लेकिन आप अगर कभी कोर्ट जाएंगे तो देखेंगे कि कई बार कई ऐसे लोग, कई जिनके पास बड़ी बड़ी डिग्रियाँ, उन्हें कानून की कुछ भी जानकारी नहीं है, और कई ऐसे लोग हैं जो अंगूठा लगा रहे हैं लेकिन वो कानून की अच्छी जानकारी और समझ रखते हैं। क्यों? क्योंकि वो कानून के प्रति जागरूक हैं
और नागरिकता के को लेकर के जितनी तरह के स्टेटमेंट सरकार के द्वारा आ रही है, राज्य सरकार के अंदर कहीं भी आए, याद रखिए कि अगर आप डॉक्यूमेंट्री प्रूफ रखेंगे, अपने पास दस्तावेजों को रखेंगे, तो कभी आपके मन में डर आएगा ही नहीं। आप अपना जो काम कर रहे हैं उसको आप अच्छी तरीके से करेंगे। और कभी अपने मन में इस बात को मत रखिए कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ इसलिए हमारे साथ कुछ भी हो जाएगा और जो पढ़े लिखे हैं उनके साथ कुछ नहीं होगा। ऐसा नहीं है। जो भी कानून को नहीं समझेगा दिक्कत उनको होती है। आज नागरिकता पर भी इतनी जो चर्चा हो रही है, इतने तरह के बात आ जा रहे हैं, लोगों के मन में संशय चल रहा है, डिबेट चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं? इसलिए चल रहे हैं कि आप और हम जानकार नहीं हो पा रहे हैं। नागरिकता अधिनियम 1955 को हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, उसके मूल को नहीं समझ पा रहे हैं। तो आप सभी लोग डरिए नहीं, परेशान नहीं होइए, नहीं पढ़े लिखे हैं, घबराइए मत। अपने पास दस्तावेजों को अगर आप कलेक्ट करके रखते हैं, आपको कभी किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होने वाली। और रही बात SIR की, तो SIR का तो समझ लीजिए कि SIR का नागरिकता से कोई लेना देना ही नहीं है। SIR की प्रक्रिया सिर्फ और सिर्फ वोटर लिस्ट की जांच के लिए की जा रही है और इससे ज़्यादा ये कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। हाँ, महत्वपूर्ण है, अगर आप राशन कार्डधारी हैं, आपको राज्य सरकार के द्वारा जो है पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, तो आपको अपने पास दस्तावेज रखने होंगे और नागरिकता को लेकर के परेशान नहीं होना है। लेकिन SIR में आपको भाग लेना है, SIR से भागना नहीं है। ऐसा नहीं कि गणना प्रपत्र को आप मत भरिए, तो फिर आपको तमाम तरह की दिक्कतें हो सकती हैं। अभी जनगणना चल रही है, जनगणना के बाद आप जानते हैं कि कई तरह की योजनाएं बनेंगी, नियमों में बदलाव होगा। और ये कोई नई बात नहीं है, हर बार होता है, कानून बना हुआ है। किसी की भी सरकार हो, कोई लेना देना नहीं है। दस्तावेजों को अपने पास सुरक्षित रखिए, फिर कोई कुछ नहीं बोल पाएगा। लेकिन आपको इसके प्रति जागरूक रहना पड़ेगा। आप गाँव से हैं, शहर से हैं, बड़े शहर से हैं, छोटे शहर से, कोई लेना देना नहीं है। कानून को समझिए, कानून को जानिए, हर जगह आपको इससे रिलीफ मिलेगा, आपको फ़ायदा होगा और कोई व्यक्ति आपको डरा नहीं पाएगा। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है ताकि आम नागरिक जो बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्रों में, गांव में रह रहा हो, खेती बाड़ी कर रहा हो, मेहनत मजदूरी कहीं कर दूसरे शहर में जाके कर रहा हो, तो आपको डरना नहीं है। दस्तावेज अपने पास सुरक्षित रखने हैं। हाँ, आपका आधार कार्ड, आपका राशन कार्ड और आपका पैन कार्ड ये नागरिकता से जुड़ा हुआ बिल्कुल नहीं है। इसलिए ये 3 दस्तावेज या ड्राइविंग लाइसेंस रखकर अगर आप सोच रहे हैं कि हम अपनी नागरिकता को साबित कर देंगे, तो फिर जो है आपको दिक्कत हो सकती है। अगर नागरिकता पर सवाल आता है तो इसकी जांच होती है तो। लेकिन जिन दस्तावेजों के बारे में मैंने आपको बताया, नागरिकता की बात हो ना हो, आपके पास ये दस्तावेज होने ही चाहिए। ये दस्तावेज अगर आपके पास रहेंगे, कभी आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। इसलिए मैंने वीडियो बनाई। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, कुछ भी जानकारी समझ में आई हो, तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।